गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आज का जो आप लोगों को आज करने हैं हमारा है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय सबको जितने हम लोगों ने अब तक किए थे सबको समझ में आए? कोई प्रॉब्लम? क्लास 9 से एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 2। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो है वे प्रत्यय जो क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण आदि के बाद लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं तद्धित प्रत्यय? जैसे किसी संज्ञा, संज्ञा आप लोग को पता है क्या होता है, विशेषण और किसी संज्ञा और विशेषण आदि के बाद लगते हैं, मतलब किसी संज्ञा और विशेषण के बाद लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं। अब आपका आता है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार माने गए हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार बताइए। ठीक है, तो इसके 8 प्रकार हैं। वो क्या प्रकार है? नंबर 1 भाववाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 2 कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और नंबर 4 लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये हुए 4। अब इसके और जो 4 है अंग वो इस प्रकार है: कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और बहुवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि इनके नाम से ही आप लोगों को पता चलता है कि ये किस प्रकार के होंगे। भाववाचक में क्या होगा? भावों को बताया जाएगा। कर्तवाचक में कर्ता, ठीक है। संबंधवाचक में किसी के संबंध को बताया जाएगा और लघुवाचक में किसी चीज को छोटा करके बताया जाएगा। ठीक है, और है कर्मवाचक में क्रमवाचक में संख्या को बताया जाएगा। गुणवाचक में आपका कोई भी जो गुण होगा उसको बताया जाएगा। स्त्रीलिंग में आपको पता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, तो उसको बताया जाएगा और मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उसको विभाजित किया जाएगा। और बहुवाचक क्या होता है? जो एक से अधिक जो संख्या जिसमें बताई जाए। और उसके बाद संस्कृत के भी कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय होते हैं और उर्दू के भी। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं सबसे पहले भाववाचक के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय तद्धित प्रत्यय आते हैं। तो भाववाचक में आते हैं सबसे पहले हमने जैसे लिया ई। ठीक है, हमने प्रत्यय लिया ई और हमारा जो मूल शब्द है सर्द या गरम। ठीक है, सर्द या गरम हमने मूल शब्द लिया और उसमें हमें ई तद्धित प्रत्यय लगाना है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक है ये, तो क्या होगा? सर्दी, गर्मी। ठीक है, ई जब हमने लगाया तो सर्द में जब हमने लगाया तो हुआ वो सर्दी, और जब हमने गर्म में लगाया तो हुआ गर्मी। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय है आपा। तो आपा में जब हमने जो हमारा मूल शब्द है, जब हमने पूजा में उसको लगाया तो हुआ पुजापा, मोटा में लगा तो हुआ मोटापा और बूढ़ा में लगा तो हुआ बुढ़ापा। ठीक है, तो किस प्रकार के शब्द हमारे बनते हैं इस प्रकार देख लीजिए क्या शब्द निर्माण होता है। ई से होता है हमारा सर्दी गर्मी, आपा से हुआ पुजापा मोटापा और बुढ़ापा, आस से हुआ, अगर खट्टा और मीठा में हमने आस लगा दिया तो हुआ खट्टास और मिठास। ठीक है, और आवट हमने लगाया मूल शब्द में दिन बिना और दिख बिना और मिल में तो हुआ दिखावट, बनावट और मिलावट। तो ये हमारे आ गए भाववाचक तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, तो क्या हमारे शब्द बने? ई से बना सर्दी और गर्मी, आपा से बना पुजापा मोटापा और बुढ़ापा, आस से बना खटास मिठास और आवट से बना दिखावट बनावट और मिलावट। फिर आपका आता है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? इसमें जैसे प्रत्यय होते हैं आर,
वाला ई कार। तो कैसे आपका बनेगा, इसमें हुआ जब आपने आर में मूल शब्द लिया लोहा तो हुआ आपका लोहार। ठीक है, आर है आपका प्रत्यय और आपका मूल शब्द है लोहा तो हुआ वो लुहार। ठीक है, सोना में लगा तो हुआ वो सोनार। ठीक है, वाला फल वाला, दूध वाला और गाड़ी वाला। और फिर ई की मात्रा लगा के जब होगा, ई प्रत्यय लगा के, तो सुख और दुख में दुखी और सुखी। ठीक है, दुखी और सुखी। संबंधवाचक में क्या हुआ, संबंधवाचक आपको समझ में आ ही रहा होगा, जैसे संबंधी बताया जाता है तो किसी चीज से संबंध, तो वो हुआ जैसे एरा लगाया, हमारा मूल शब्द है मौसा, फूफा, चाचा, मौसेरा, फुफेरा और चचेरा। मौसेरा, फुफेरा और चचेरा। ई लगाया तो हमारा पंजाब, बिहार, बंगाल को हुआ पंजाबी, बिहारी और बंगाली। ठीक है, तो ये हमारा हुआ संबंधवाचक। अब होता है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता क्या होता है, इसको देखिए आप लोग। जैसे हमारा प्रत्यय है इया, मूल शब्द हुआ लोटा और खाट, तो हमारा बना लुटिया और खटिया। लुटिया और खटिया। ई लगाया हमारा और मूल शब्द है रस्सा, डोरा, पहाड़ी, पहाड़, तो हमारा बना रस्सी, रस्सी, डोरी और पहाड़ी। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है, जिसमें गिनतियां बताई जाएं। ठीक है, तो प्रत्यय है हरा तो 1 2 3, एकहरा, दोहरा और तिहरा। ठीक है, फिर ठा लगा दिया तो 6 छैया। फिर हुआ आपका सरा लगाया 2 और 3 में तो दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये प्रत्यय लगाकर जो हमारा जो गिनती के भी जो शब्द हैं वो इस तरीके से बोले जाते हैं। अब आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है बेटा, अब प्रत्यय लिया हमने आ, जैसे हमारा प्रत्यय है आ, और गुणवाचक हमारा जो मूल शब्द है वो लिया प्यास, भूख, मैल, सड़। ठीक है, तो क्या हुआ, गुणवाचक में आपका बना प्यासा, भूखा, मैला, सड़ा। ठीक है, ऊ लगाया तो हुआ मोटा, पेट और बाजार तो मोटू, पेटू, बाजारू। ये हमारा हुआ गुणवाचक। और इला लगाया तो चमकीला, रंगीला और सजीला। इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं कि आपका मूल शब्द, जैसे आपको हमने दे दिया चमकीला, अब इसका आप मूल शब्द बताइए। इसका मूल शब्द क्या होगा, चमक। और आपने क्या प्रत्यय लगाया, ईला, तो हो सकता है कि इस प्रकार का शब्द आए कि रंगीला शब्द है आपके पास, आपको प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करना है। ठीक है, तो आपका इसमें प्रत्यय जो है वो है इला, इला, और आपका जो मूल शब्द है वो है रंग, तभी वो जुड़कर बना रंगीला। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब स्त्रीलिंग बनाने वाले आपको समझ में आता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आपके जो आ रहे हैं। अब जैसे हमारा प्रत्यय है इन और हमने लिया मूल शब्द हमारा है माली और सुनार, तो हमने इन से क्या हुआ, मालिन और सुनारिन। ठीक है, हम क्या होता है बहुत जबकि ऐसे शब्द होते नहीं हैं। गुप्ता जी की वाइफ है तो उनको बोलते हैं गुप्ताइन, माली की वाइफ है तो उसको बोल दिया मालिन। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो यहाँ पे बताया है। अब जैसे आइन लगाया, आइन है हमारा प्रत्यय, और लाला और गुरु में आया ललाइन, गुरुआइन। ठीक है, और आनी हमारा प्रत्यय है, सेठ और देवर में लगाया सेठानी और देवरानी। सेठ की वाइफ तो सेठ की जो पत्नी हुई वो कौन हुई, सेठानी। तो यहाँ पर यही बताया गया। नी है हमारा प्रत्यय, मोर में नी लगाया और हिरन में नी लगाया तो मोरनी और हिरनी। ठीक है, ई का नायक और गायक में गायिका और नायिका। बड़ी ई बेटा, नाना, दादी, लड़का, बेटी, नानी, दादी, लड़की, तो ये हमारे हुए स्त्रीलिंग, ये सब हमारे हुए स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसके बाद है आपका बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन क्या होता है कि जो एक से अधिक हो। ठीक है,
बहुवचन क्या होता है? एक तो बता दिया, एक से अधिक, मतलब अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये दो है तो द्विवचन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं बोल रहे हैं कि ये दो हैं, दो लड़के जा रहे हैं अगर बोला, तो हाँ वहां पे द्विवचक आएगा। अगर हमने बोल दिया लड़के जा रहे हैं तो वो बहुवचन में ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमने संख्या नहीं बताई है, एक तो आप लोग पहचान गए वो लड़का खड़ा है, ठीक है, तो पहचान गए कि एक लड़का खड़ा है। और हमने बोल दिया लड़के खड़े हैं, तो वो कितने भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय आए अंग, छात्रा, प्रस्तुत और पुस्तक और कला, छात्राएं, पुस्तकें और कलाएं, ठीक है। आ ठीक है, आ में आपका आएगा गुड़िया, चिड़िया, गुड़िया, चिड़िया, ठीक है। ए लड़का, रास्ता, बस्ता, लड़के, रास्ते और बस्ते। तो ये हमारा हुआ बहुवचन वाचक। अब इसके अलावा जब ये हमारे 8 हो जाते हैं तो इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय जोड़े गए हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में कुछ प्रत्यय जोड़े गए हैं, वो किस प्रकार है? अब संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय ये इस प्रकार हैं, आप लोग देखिए। संस्कृत में पहले लिया त्व, ममता और देव आपका मूल शब्द है, तो इसमें आएगा ममत्व, देवत्व, ये संस्कृत भाषा का है, ठीक है, ममत्व और देवत्व। और हमारा प्रत्यय लिया ता, मम और देव, ममता, देवता। अक लेख और रक्षा, लेखक, रक्षक। इत आनंद और हर्ष, आनंदित और हर्षित। तो ये हमारे हुए संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब उर्दू के तद्धित प्रत्यय क्या है? आप लोग देखिए, आपने लिया प्रत्यय है आपका नाक, ठीक है, और मूल शब्द है खतरा और दर्द, तो आपका बना खतरनाक, दर्दनाक, ठीक है, खतरनाक और दर्दनाक। और आपने आपका जो प्रत्यय लिया दार, और समझ, ईमान और माल, ये आपका मूल शब्द है, तो हुआ समझदार, ईमानदार और मालदार, ठीक है। इसी तरीके से खाना, शराब, तोप, शराब खाना, तोप खाना। मंद, जरूरत, अक्लगर्ज, जरूरतमंद, अक्लमंद और गर्जमंद। इयत इंसान, आदमी, तो इंसानियत, आदमियत, ठीक है। तो ये शब्द जो है आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों का मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपका आया प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो शब्दांश, धातु, रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आप लोगों को बताया था उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, कौन बताएगा? एनीवन? शब्दों की शुरुआत में हमारे उपसर्ग लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं, और जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उनके अर्थ में उससे परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है और बहुत ही इजी है। उपसर्ग और प्रत्यय को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि उसमें पहले लगता है उपसर्ग में और प्रत्यय में बाद में लगता है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। नंबर 2, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अब देखो आप लोग, मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ कि किस तरीके का प्रश्न होता है। आपका मैंने दे दिया कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक, और उनमें से मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं और कुछ अलग अलग दे दिए। तो आप जो टिक मार्क करोगे तो वो आप लोग जब करोगे प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, तभी आपका आंसर ठीक होगा। या मैंने आपका एक आंसर एमसीक्यू में दे दिया प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, तो वही आपको टिक मार्क करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस में से जो आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से एक ही ऑप्शन ठीक होगा। तो ये भी मत करना, कुछ बच्चों का लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने दो दो आंसर एक ही क्वेश्चन के लिख के भेज दिए थे, ठीक है। तो ये काम भी मत करना,
एक ही मुझे आंसर चाहिए जो भी होगा। और अगर हाँ, अगर मैंने ऑप्शन में दिया है आ और खा दोनों, अगर दोनों सही हैं तो वो तीसरा वाला जो ऑप्शन है क और खा दोनों, उसी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे या लिखेंगे। ओके, ये समझ में आया आप सबको? इस तरीके से आंसर देना है, मुझे दो दो अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने दो लिख दिए हैं, मैं जो जो ठीक होगा मैम उसको राइट कर देंगी, तो ये मत बोलना, फिर बाद में कंप्लेंट मत करना कि मैम हमारे नंबर कम आए हैं। फिर आता है आपका, सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, कृत्य के कितने भेद माने गए हैं? कृत्य के दो भेद माने गए हैं। दो भेद कौन से हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है आपका वे प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं में लगकर, क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, ठीक है? इसमें है क्रिया की धातुओं में लगकर, और इसमें जो आपका तद्धित प्रत्यय है क्रिया के भिन्न अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण के बाद लगते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो कृत प्रत्यय देखिए पहले, वे प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। इन शब्दों से बने जो ये प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। पहला है कर्तवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा है क्रियावाचक, ठीक है? तो कर्तवाचक क्या है? जो प्रत्यय कर्ता या क्रिया में करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्तवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका आता है जो हमारा शब्द बनता है वो हुआ चालक, जब अक लगा तो हुआ चालक, पाचक और धावक। अक्कड़ लगा तो घुमक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। आक लगा तो तैराक और चालाक। आकू लगा तो पढ़ाकू और लड़ाकू। इया लगा तो घटिया और रसिया। इयल लगा तो मरियल सड़ियल, ठीक है? और या लगा तो गवैया, पड़ैया और चढ़ैया। ये हमारे आते हैं कर्तवाचक के अंतर्गत। फिर आया आपका कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं, ठीक है? तो इसके हैं औना, खिलौना, बिछौना। ना, गाना, नाचना और रोना। हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ, लिखा हुआ। हुई, सुनी हुई, खाई हुई, लिखी हुई। तो ये हुआ आपके कौन से हुए? कर्मवाचक। उसके बाद आपका आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा की रचना करते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है? तो इसमें उदाहरण है आपका आ ठेला, झूला और मेला। न बंधन, बेलन और झाड़न। ऊ झाड़ू और आड़ू। ना गाना, बजाना और मनाना। तो ये आपका आया करणवाचक के अंतर्गत। अब भाववाचक, भाववाचक जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर है आवट, लिखावट और सजावट। अंत, भिड़ंत और गड़ंत। आवा, दिखावा, पहनावा और छलावा। ई हंसी और बोली। फिर आपका आता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक के अंतर्गत जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो प्रत्यय है वो देख लीजिए, आऊ, और फिर हुआ खाऊ और बिकाऊ। अनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय और शोचनीय। फिर आलू, दयालु और श्रद्धालु। एड़ा, कमेरा और लुटेरा। ये हमारा हुआ आपका सबसे पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय। फिर आपका दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों में जैसे संज्ञा, विशेषण आदि के बाद लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इन प्रत्ययों के योग के शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। इन शब्दों के योग को तद्धितांत कहते हैं।
ये आपको समझ में आया? ओके ओके। तो अब आपका जो तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, कौन बताएगा? कितने हैं? 8 प्रकार है। यस, 8 प्रकार क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और बहुवाचक तद्धित प्रत्यय। ये आपके हैं। और इनमें जो है किस प्रकार के शब्द आते हैं? सबसे पहला लिया भाववाचक। भाववाचक में अगर हमने ई लगा दिया तो आपका बना सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी। और आपा लगा दिया तो हुआ बुढ़ापा और मोटापा, ठीक है, और पुजापा, ठीक। और फिर उसके बाद आपका अगर हमने आस लगा दिया, खटास और मिठास, ठीक है, खटास और मिठास। उसके बाद आता है कर्तवाचक। तो कर्तवाचक में आर लगाया तो लोहार और सुनार, और वाला लगाया फल वाला, दूध वाला और गाड़ी वाला, ई लगाया सुखी दुखी, काल लगाया कथाकार और रचनाकार, ठीक है। और संबंधवाचक में एरा लगाया तो मौसेरा फुफेरा चचेरा, ई लगाया तो पंजाबी बिहारी और बंगाली। और लघुतावाचक में इया लगाया तो लुटिया खटिया, ई लगाया तो रस्सी डोरी और पहाड़ी। कर्मवाचक में हरा में हमारा लगाया एकहरा दोहरा और तेहरा, ठा लगाया तो छैया छया, और उसके बाद आपका सरा लगाया तो दूसरा और तीसरा। फिर आता है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या आएगा? आपका आ लगाया तो होगा प्यासा भूखा मैला सड़ा, ऊ लगाया तो मोटू पेटू और बाजारू, इला लगाया ईला ईला लगाया तो हुआ चमकीला रसीला और सजीला। स्त्रीलिंग वाले, स्त्रीलिंग में क्या होगा? इन लगाया मालिन सुरारिन, आइन लगाया ललाइन गुरुआइन, आनी लगाया तो सेठानी और देवरानी, नी लगाया मोरनी हिरनी, ईका लगाया तो गायिका और नायिका, ई लगाया तो बेटी नानी दादी लड़की। बहुवचन में एक का जब एक से अधिक होते हैं तो उसमें आपका ए लगाया तो छात्राएं पुस्तकें और कलाएं, आ लगाया तो गुड़िया चिड़िया, ए लगाया तो लड़के रास्ते बस्ते। इसके अलावा संस्कृत के भी कुछ है, जैसे ममत्व देवत्व, ममता देवता, लेखक रक्षक, आनंदित हर्षित्वा ता अक इत, ठीक है। उर्दू के हैं नाक खतरनाक दर्दनाक, दार समझदार ईमानदार मालदार, खाना शराब खाना तोप खाना, मंद जरूरतमंद अक्लमंद, और गर्जमंद इयत इंसानियत और आदमियत, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आप लोगों को समझ में आए? कोई भी अगर परेशानी होगी तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब फिर बता रही हूँ एक बार आप लोगों को कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। अब है आपका प्रश्न लिया हमने कि निम्नलिखित शब्दों के में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए, ठीक है। अनुकरणीय प्रत्यय क्या लगा है, किसी को कुछ पता है? गुड, वेरी गुड। सुनार क्या प्रत्यय लगा है इसमें? आर, ठीक है। अब ललाइन, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? इन। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द दे दिया और पूछा कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है और मूल शब्द क्या है। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, ठीक है। और आपके आंसर जो होने चाहिए बेटा वो समझ में आने वाले होने चाहिए। और एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप लोग आंसर लिखोगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर खा है तो सिर्फ आप खा नहीं लिखोगे, वो आंसर लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर खा पे आपका आ गया ललाइन, ठीक है, तो आपको पूरा ललाइन लिखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन तो किसी को नहीं लिखना है, क्वेश्चन मैं लिखने को भी नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 20 मिनट में आप लोग क्या क्या करेंगे, लेकिन आपको जो आंसर है
वो जरूर लिखना है, सिर्फ 1 2 3 लिख के मत छोड़ देना। ओके, सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ 1 2 3, 1 का ख, 2 का ग, ये लिख के नहीं छोड़ना है। अगर 1 का खा में कुछ लिखा है, अगर ललाइन लिखा है, तो 1 का ख ललाइन, ठीक है, ये आंसर पूरा लिख के आप लोग को छोड़ना है, क्योंकि बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में अपने ही नंबर खराब कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको कि आप लोग को अपने एग्जाम में किस तरीके से देना है? अब हम लोग इसके बाद करेंगे समास। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में हम लोग करेंगे समास, और इसके बाद हमारी होगी पीटीएम मीटिंग। तो अपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं मैसेज आप लोग को सेंड करूंगी कि हम लोग किस दिन पीटीएम मीटिंग करेंगे। तो जैसे हम लोग का क्लास होता है, तो उस दिन आप लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग की होगी पीटीएम मीटिंग। तो सब बच्चे, ये कंपलसरी है कि सबके पेरेंट्स वो मीटिंग, चाहे वो मम्मा हो चाहे पापा हो, वो मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, कोई भी एक जन, कोई भी घर का बड़ा एक मीटिंग अटेंड करेंगे, और सबके वीडियोस ऑन रहेंगे। ठीक है, सबके जो वीडियोस हैं वो ऑन रहेंगे, कैमरा ऑन रहेगा, बट माइक ऑफ रहेगा। 1 बाय 1 जिनसे मैं कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो 1 बाय 1 अपना जो ऑडियो है, जो माइक है, ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर सबके लिए? ठीक है, तो एक दिन हम लोग शायद 2-3 दिन में ही हमारी पीटीएम मीटिंग होगी। तो जैसे आपका क्लास टाइम रहता है, उसी टाइम में हम अपनी पीटीएम मीटिंग करेंगे। तो घर का एक बड़ा, चाहे मम्मा हो चाहे पापा हो, कोई एक वीडियो कॉल पे रहेगा। ठीक है, यस बेटा। नहीं नहीं नहीं, देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन आंसर जो इसमें दिए गए हैं वो कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कितने करोगे, मेन है आपको समझना है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले सबकी परिभाषा, सबकी, ठीक है, जितने आपके प्रत्यय, उपसर्ग, जो समास जो आपको पढ़ाया जा रहा है, सबकी परिभाषा होनी चाहिए, उनके भेद होने चाहिए, और उनमें क्या क्या शब्द हैं वो होने चाहिए। प्रश्न उत्तर आप लोगों को इसके नहीं करने हैं, क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बार आपको टॉपिक ही समझ में आ गया, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है सबको, कि ये जो टॉपिक है आपका, जो हम लोगों ने लिया है, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, इसकी परिभाषा, इसके भेद, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, वो शब्द, ठीक है, ये लिखना है। सबको क्लियर हुआ? ओके, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को इनका जो बुक में दिया गया है परिभाषा, उसके भेद, और उसके अंतर्गत कितने कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन से उपसर्ग होते हैं, ये आप लोग को लिखना है। और अगर आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग लिख लोगे, तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर भी लिया, तो आप लोग इसको समझ जाओगे कि किसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग कब लगता है, और क्या क्या होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, बाय बाय क्लास, बाय बच्चे, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।